अभी आप सुन रहे हैं संत श्री राधा बाबा गोरखपुर के जीवन पर साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा लिखित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा के अंश। जेल में दारुण यंत्रणा एवं भगवत कृपा प्रकाश। इस देश का पुरातन काल से ये दुर्भाग्य ही रहा है कि यहाँ जयचंदों का प्रवेश किसी भी देशभक्ति जन्य कार्य में हो ही जाता है। राधा बाबा के साथियों में भी एक जयचंद का समावेश हो गया एवं उसने पुलिस का इन्फॉर्मर या मुखबिर बनकर गुरुदेव की कार्यशैली की राय रत्ती सूचना सरकार को दे दी। एक रात जब इनका दल कई हजार पर्चे छापकर शयन करने के मूड में था, राधा बाबा को ऊपरी छत से एक व्यक्ति मकान की चारदीवारी के पास छुपा हुआ दृष्टिगोचर हुआ। राधा बाबा ने उसकी खाकी कमीज भी देख ली। वे तुरंत ही समझ गए कि वह व्यक्ति पुलिस का सूचना देने वाला इन्फॉर्मर है। वो थोड़ी थोड़ी देर में उठ कर भवन की ओर देखता था तथा फिर छुप जाता था। राधा बाबा समझ गए कि पुलिस से वे घिर गए हैं और कतिपय क्षणों में पुलिस आ धमकने ही वाली है। प्रत्युत्पन्नमती राधा बाबा ने तत्क्षण ही सारे पर्चे साइक्लोस्टाइल मशीन और कागज के रमे एक बड़े जूट के बोरे में भर दी और उसे एक रस्सी के सहारे नीचे खेत में उतार दी। उस समय राधा बाबा के साथ एक तो उनका सहयोगी और एक बूढ़ा रसोइया, मात्र 2 ही व्यक्ति थे। उन्होंने एक मजबूत रस्सी के सहारे उस रसोइये को भी नीचे उतार दिया। रसोइये को उन्होंने निर्देश दिया कि बोरे को नीचे गड्ढे में अच्छी प्रकार से गाड़ दे और तब स्वयं ही अपने पैरों के निशान मिटाता हुआ दूसरे गांव में भाग जाए। ये रसोइया जैसे ही बोरे को गाड़कर अपने पदचिन्ह मिटाता हुआ गांव की ओर भागने को उद्यत हुआ कि पुलिस आ धमकी। पुलिस ने दरवाजा खटखटाना प्रारंभ कर दिया। पुलिस दरवाजा खुलवाने की त्वरा दिखा रही थी और गुरुदेव रसोइये को थोड़ी दूर चले जाने का अवकाश देने के लिए पुलिस को बातों में उलझाए रखना चाहते थे। अतः उन्होंने छत से ही कड़कती आवाज में कहा, आप कौन हैं? आधी रात के समय सोते हुए व्यक्तियों को तंग क्यों कर रहे हैं? छत से राधा बाबा पिछवाड़े से अरहर के खेतों से उस रसोइये को जाता देख रहे थे। अतः वे पुलिस वालों से तब तक वार्ता करते रहे जब तक उस बुढ़े का उनकी आंखें अनुसंधान करती रहीं। अंत में द्वार तो खोलना ही था। पूज्य गुरुदेव के साथी के पास धन की सहायता करने वाले दानदाताओं की सूची अवश्य रह गई थी। गुरुदेव ने उसे संकेत समझा दिया कि इसे टुकड़े टुकड़े कर इतना बारीक चूर्ण बना दे जिससे कहीं से भी जोड़कर पुलिस वाले सहायता देने वालों का कोई भी सुराग न पा सके। यदि वो सूची पुलिस के हाथ पड़ जाती तो आर्थिक सहायता देने वाले व्यक्तियों को पुलिस अकारण तंग करती। मकान की तलाशी में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, परंतु उस देशद्रोही जयचंद की गवाही और इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस ने पूज्य गुरुदेव पर मुकदमा चला दिया। गया षड्यंत्र कांड नामक इस मुकदमे में अंग्रेज जज ने राधा बाबा को पुनः 6 मास का कठोर कारावास दे दिया। राधा बाबा गया जेल में सूर्यास्त के समय पहुंचे। जिस गया जेल में गुरुदेव लाए गए थे, वहां के प्रधान जेलर का नाम मेजर बर्क था। वो आयरलैंड का रहने वाला था। स्वभाव से ही वो अत्यंत क्रूर था। जो भी राजनैतिक बंदी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अधिक सक्रिय होता था, उसके बंदी विवरण पत्र पर वो कुख्यात लिख दिया जाता था। इन विशेष कैदियों को वो भीषण यातना दिया करता था। अधिकांश ऐसे कैदियों को तो वो मौत के घाट ही उतार दिया करता था। वो नर पिशाच अपने भारी भरकम शरीर से मिलिट्री बूट पहनकर कैदी की छाती पर चढ़ जाता और इतनी जोर से हुमचता कि छाती की हड्डियां तड़-तड़ टूट जाती। प्राय कैदी अपने मुख से बल बल खून उगलता हुआ वहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता था। जेल के रजिस्टर में लिख दिया जाता कि बीमारी से मर गया। इस गलत रिपोर्ट पर विरोध करने का भी उन दिनों किसी में साहस नहीं होता था। परिणाम ये था कि कैदी इनके नाम से ही थर-थर कांपते थे। जिस प्रकार क्रूर कर्मा मेजर बर्क अपनी दानवी पीड़ादायनी यंत्रणाओं के कारण कुख्यात था, उसी प्रकार राधा बाबा की भी जेल में सर्वत्र अपनी देशभक्ति, आत्मिक तेजस्विता, विलक्षण धैर्य निष्ठा आदि गुणों के कारण प्रख्याति थी। उनके रामायण गायन की ख्याति ज्यों-ज्यों जेल में बढ़ती गई, जेल के दूसरे वार्डों से भी कैदी एवं वार्डर सभी लोग रामायण सुनने एकत्रित हो जाते थे। राधा बाबा की लोकप्रियता की बात मेजर वर्क के कानों में भी पड़ी। उसे ये भला कैसे सहन होता कि एक राजनैतिक कैदी इस छोटी सी उम्र में जेल के वार्डरों और सभी कैदियों के मध्य इतना अधिक लोकप्रिय हो जाए।
तथा धर्म चर्चा के नाम पर लोगों को संगठित करने लगे। एक दिन जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने रामायण सुनाना प्रारंभ किया ही था कि एक महादानव अपनी शक्तिशाली वार्डरों की टोली के साथ वहां आ धमका। पूज्य गुरुदेव लंबी शिखा तो रखते ही थे, उसने आते ही राधा बाबा की शिखा पकड़कर बुरी तरह से झकझोर दिया। वो इनको शिखा पकड़कर घसीटता हुआ जूतों की ठोकर मारता बहुत दूर तक खींच कर ले गया। पूज्य गुरुदेव ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं की और एक सच्चे अहिंसक सत्याग्रही की तरह निर्विरोध पिटते रहे। उसने राधा बाबा के हाथों में पकड़ी हुई रामायण की प्रति छीनने की बहुत ही चेष्टा की, परंतु राधा बाबा ने रामायण पर पकड़ इतनी मजबूत बनाई थी कि वो उसे उनके हाथों से छीन नहीं सका। इस पर क्रोधित होकर उसने गुरुदेव को, जो दुबले पतले हल्के शरीर के थे, अपने दोनों हाथों में ऊपर उठा लिया और सभी कैदियों के देखते देखते उन्हें निर्जीव काष्ठ पटरी की तरह पटक दिया। उस दानव में इतनी भी संवेदना नहीं थी कि गुरुदेव हाड़ मांस की सुकोमल देह हैं। इस घटना से श्री चक्रधर मिश्र की ख्याति सारे जेल में फैल गई एवं एक मत से सबकी सहानुभूति उनके ऊपर उमड़ पड़ी। उसी दिवस से उसने राधा बाबा को फांसी के कैदियों को रखने की सेल में डाल दिया। मेजर ने जेल के कैदियों पर अपनी मर्जी का एक नियम लाद दिया था। वो नियम ये था कि जब भी वो निरीक्षण करने आवे, कैदी अपने हाथ उठाकर दाहिने हाथ की हथेली दाहिने कंधे पर रख ले एवं बाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे पर रख ले। भयाक्रांत हुए सभी कैदी उसके सामने होने पर ऐसा ही कर लेते थे। जो ऐसा नहीं करते उसे वो जेल के वार्डरों से बुरी तरह पिटवाता था। वो इतना दुष्ट था कि दवा के नाम पर कैदी के शरीर पर चेचक का संक्रामक टीका लगवा देता था, जिससे उसके सारे शरीर में चेचक के बड़े बड़े फफोले हो जाते थे। वो इन फफोलों की परवाह किए बिना उस कैदी को पेड़ से बंधवा देता और जेल के शौचालयों में पड़ी विष्ठा भंगियों से कहकर उस पर डलवा देता। कैदी को मक्खियां काटती और दारुण यंत्रणा से कैदी चीखता हुआ बेहोश हो जाता। राधा बाबा को इन सब यातनादायक परिस्थितियों की सूचना जेल के एक बंगाली डॉक्टर ने अग्रिम में ही दे दी थी। जेल के बंगाली डॉक्टर ने उन्हें पूर्व चेतावनी भी दे दी कि जेलर के आने पर वे अन्य कैदियों की तरह सामान्यतः हाथ ऊपर कर दें। यदि कहीं जिद एवं अकड़ से उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निश्चय ही वो क्रूर दानव उनकी जान का ग्राहक हो जाएगा और भीषण शारीरिक यंत्रणाएं मिलेंगी सो अलग। राधा बाबा ने उस डॉक्टर को इतना संक्षिप्त उत्तर दिया कि मृत्यु तुम्हारे लिए भयावह हो सकती है, मेरे लिए तो वो मात्र एक तुच्छ खेल है। ये विकट एवं विषम परिस्थिति आखिर पूज्य देव के सम्मुख आ ही गई। पूज्य गुरुदेव स्वतंत्र मति के थे और ऐसे समझौते करना उनकी नैतिकता के विरुद्ध था। अब गुरुदेव के पास तो एक ही निर्बल का बल था। वे भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे दयालु, हे स्वामी, आप सर्व समर्थ हैं। मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा आपके सिवा दूसरा कौन कर सकेगा। हे प्रभु, इस असंभव बात को संभव कर दीजिए। नाथ, मेरी इस घोर यंत्रणा से भी रक्षा हो और मेरा आत्मसम्मान भी बना रह जाए। मेजर बर्क जैसे ही निरीक्षण करने आया तो सभी कैदियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। मेजर के साथ 5-7 वार्डर भी रहते थे। वो दुष्ट इन्हीं वार्डरों से क्रूरतापूर्वक डंडे चलवाया करता था। जिस तन्हाई की कोठड़ी में राधा बाबा रखे गए थे, उससे अगली 2 तन्हाई की कोठड़ी में रहने वाले कैदियों को ये जेलर कुछ ही दिन पहले मौत के घाट उतार चुका था। राधा बाबा के द्वारा हाथ नहीं उठाए जाने के कारण हर क्षण अतिशय काली भयावनी आशंका गहरी होती जा रही थी। मेजर बर्क राधा बाबा के सम्मुख लगभग 5 मिनट तक खड़ा रहा। उनके सामने खड़ा हुआ वो अपने मुख से सीटी बजाए जा रहा था। राधा बाबा पीठ की ओर हाथ पर हाथ दिए खड़े रहे थे। उनके मुंह से नाम ध्वनि का तार अनवरत चल रहा था। थोड़ी देर खड़ा रहकर न जाने क्या सोचकर वो आगे बढ़ गया। जो ही वो शैतान मेजर आगे बढ़ा, राधा बाबा के मन में भगवान के प्रति भावनाओं का वेग इतना प्रबल गति से बह चला कि उसे वाणी कह ही नहीं सकती। भगवान हैं, वे प्रार्थना सुनते हैं, वे आर्त की रक्षा करते हैं, वे असंभव को संभव बना देते हैं, उनकी दया असीम है। इस प्रकार के भावों के उच्छलन से राधा बाबा का हृदय कृतज्ञता से भर आया था। परंतु अभी तो आगे आने वाली घटनाएं बहुत ही गंभीर होने वाली थी। मेजर बर्क पुनः कैदियों के निरीक्षणार्थ आया। सभी कैदी पुनः पंक्तिबद्ध खड़े कर दिए गए। पूज्य गुरुदेव ने तो इस बार भी उसकी उपेक्षा की
और अपने हाथों पर नहीं उठाए। इस बार मेजर की क्रूर आंखों में क्रोध की विकराल वक्रता छा गई। क्रोध की उत्तेजना से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने 5 वार्डरों को हुक्म दिया, पीटो इस लड़के को। इधर दशा ये थी, 5 वार्डर इस छोटे से ब्राह्मण बालक के प्रति भक्ति करने लगे थे। ये इनकी रामायण कथा में भी सम्मिलित हो चुके थे। इनके तेजस्वी एवं निर्मल अहिंसापूर्ण सत्याग्रही स्वभाव ने कुछ सीमा तक इनकी क्रूरता में सात्विक दया के भाव भर दिए थे। जब इन्होंने इस बालक के कुल का, माता पिता का एवं जन्म स्थान का पता करना चाहा, तो इन्हें ये भी पता लग गया कि ये उनके पार्श्ववर्ती ग्राम फकरपुर का ही निवासी है और इस बालक के पिता इनके भी पुरोहित गुरु हैं। अतः जब मेजर द्वारा इन 5 को राधा बाबा को पीटने का हुक्म दिया गया, तो ये इसे मारने के स्थान पर इसकी बाह मात्र मेजर के सम्मुख उठ जाए ऐसी चेष्टा करने लगे। राधा बाबा भी तो अति हठी थे। वार्डरों के प्रयास के बावजूद भी जब गुरुदेव ने अपनी बाह नहीं ही उठाई, तो मेजर बर्क क्रोध से तिलमिला गया। वो स्वयं क्रोध में भरा इन्हें घूंसों से मारने लगा। पूज्य गुरुदेव तो तत्क्षण ही चक्कर खाकर मूर्छित हुए जमीन पर गिर गए। परम पूज्य गुरुदेव के कार्ड पर मेजर बर्क ने पहले से ही नोटोरियस तो लिखा हुआ ही था। अब एक शब्द पनिशमेंट, दंडित किया जाए, और लिख दिया। उसने आदेश जारी कर दिया कि इसे पहनने को टाट दिया जाए। उन दिनों जेल में 3 प्रकार का टाट पहनने को दिया जाता था। प्रथमतः कपास के धागे से बना मोटा कपड़ा, दूसरा पटसन का बना टाट, तीसरे नारियल के रेशे से बना टाट। पूज्य गुरुदेव को मेजर ने जानकर ये तीसरे किस्म का टाट पहनने को दिया। ये शरीर में एकदम चुभता था। शरीर में बहुत जोर की मार पड़ती थी, अतः शरीर सूज गया था। बड़ी तीव्र वेदना हो रही थी, साथ ही बहुत तेज बुखार हो गया था। केवल ज्वर ही नहीं, चेचक भी निकल आई थी। गुरुदेव प्राय नग्न ही रहते थे, मात्र निम्नांग ढकने के लिए टाट प्रयोग करते थे। परंतु चेचक के व्रण तो शरीर में सर्वत्र थे। उसमें ये टाट बहुत ही गड़ता था। कष्ट की सीमा नहीं थी। एक दिन सहायक जेलर से, जो एक मुसलमान था, राधा बाबा ने अपना कष्ट सुनाकर दूसरा कपड़ा देने की प्रार्थना की, तो उसने उन्हें सांत्वना देना तो दूर, अपनी पान की पीक उनके मुख पर थूक दी। इस तन्हाई की कोठरी में नग्न शरीर, ज्वर पीड़ित, चेचक ग्रस्त, नारियल की टाट में पूज्य गुरुदेव किस प्रकार रात दिन काटते थे, ये तो कोई भुक्त भोगी ही जान सकता है। जेल में पूज्य गुरुदेव को तीव्र विष दिया गया। ये विष प्रतिदिन ही उनके भोजन में मिला दिया जाता था। विष की प्रतिक्रिया स्वरूप उनके मुख के भीतर घाव हो गए। उस विष का प्रभाव पूज्य गुरुदेव या जीवन ढोते रहे। इस तन्हाई की कोठरी में राधा बाबा को रह रहकर उस महात्मा कुम्हार की बात याद आ रही थी। वे मन ही मन शंकर श्याम, राधे श्याम, सीताराम, जो भी भगवान का नाम जिह्वा पर आता जपते। आर्त स्वर में भगवान का नाम पुकारना ही उनकी प्रार्थना थी और वही मंत्र जाप। उनका हृदय आकुल हुआ। एक ही पुकार कर रहा था, किसी भी प्रकार मेरे प्राण बचें और प्रतिष्ठा भी बच जाए। उसी दिवस पूज्य गुरुदेव को एक दिव्यानुभव हुआ। उनको अपनी तन्हाई की कोठरी से गया का दूरस्थ ब्रह्म योनि पर्वत दिखलाई पड़ता था। उन्हें दिखाई पड़ा कि इस ब्रह्म योनि पर्वत के शिखर पर लताओं में आच्छादित एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान शंकर खड़े हुए हैं। उनका हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। वे पूज्य गुरुदेव को स्पष्ट आश्वासन दे रहे हैं, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। इससे पूज्य गुरुदेव को बहुत ही सांत्वना मिली। उसी समय उनके मन में प्रेरणा हुई कि किसी भी प्रकार से मेरा तबादला दूसरी जेल में हो जाए, तभी मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है। उस गया जेल में एक और सहायक जेलर थे, श्री हरिपद बाबू। वे पूज्य गुरुदेव के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते थे। श्री हरिपद बाबू ने ही चेष्टा करके किसी बड़े अधिकारी से कहकर इनका नारियल का टाट बदलवाया और चेचक के मरीज के नाते इन्हें और भी सुविधाएं दिलवाईं। और तब भगवत कृपा के बल से इनका तबादला ही कैंप जेल में करवा दिया। कैंप जेल में उन दिनों 4-5 हजार राजनैतिक कैदी थे। ये सभी श्री महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए थे। इस जेल में भी राधा बाबा पर अनेक विपदाएं आई। भयंकर लाठीचार्ज हुआ और सैकड़ों सत्याग्रहियों के सिर तरबूजों की तरह फटे।
इसके पश्चात गोली कांड तक की नौबत आ गई। विस्तार भय से इन सब का वर्णन नहीं किया जा रहा है। संक्षेप में मात्र इतना ही कहना है कि इन घोर विपत्तियों में पद पद पर राधा बाबा को भगवत कृपा के प्रत्यक्ष अनुभव हुए। उससे उनको दृढ़ निश्चय हो गया कि जीवन के एकमात्र सुहृद भगवान हैं और भविष्य में वे अब अपना संपूर्ण जीवन भगवत प्राप्ति एवं उनके भजन में ही समर्पित कर देंगे। उन्होंने अपने जीवन का एकांतिक लक्ष्य सर्वसमर्थ भगवान की आराधना ही बना लिया। उनके विश्वास में ये बात सुदृढ़ता से जम गई थी कि अकारण कृपालु, असीम दयालु एवं असंभव को संभव बना देने वाले भगवान के समान जीव का सुहृद अन्य कोई नहीं है। इधर 5 मई 1931 को वायसराय इरविन से महात्मा गांधी का समझौता हो गया। गांधी जी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और उधर इरविन सरकार ने भी सत्याग्रही नेताओं सहित सभी राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा कर दिया। इस दूसरी बार की जेल यात्रा में पूज्य गुरुदेव को 6 मास के स्थान पर मात्र 5 मास का ही बंदी जीवन भोगना पड़ा। अभी आप सुन रहे हैं संत श्री राधा बाबा गोरखपुर के जीवन पर साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा लिखित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा के अंश।